Hello dear students, today we are going to solve questions on electrochemistry. In total there are 4 questions that you need to do in 8 minutes. Alright, मतलब हर question के लिए 2 मिनट है. On the basis of that आप अपनी efficiency evaluate कर सकते हो according to this and take corrective steps as per your efficiency level. ठीक है, चलो जल्दी से हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं. Solve it yourself, take 2 minutes for each question. First question में क्या है? The magnitude of change in oxidizing power of per magnet to magnet इतना है. If H plus concentration is decreased from 1 molar to this much, assume करना है कि इसकी और इसकी concentration same है, X की वैल्यू बतानी है nearest integer में. Okay, so सबसे पहले you will write down the equation for per magnet ion. In this process 5 इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेट गेन करता है टू गो फ्रॉम +7 टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. बैलेंस अगर करोगे तो इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल डालोगे एंड हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इधर 8 H+ आयंस. अभी जो H+ है इसकी कॉन्सेंट्रेशन हम एक बार 1 मोलर रख रहे, एक बार 10⁻⁻⁴ मोलर रख रहे. इससे इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर चेंज हो रही है, इसकी और इसकी कॉन्सेंट्रेशन बदल नहीं रही है. ठीक, तो कितने से चेंज हो रही है? मान लो यहाँ पे E1 है और यहाँ E2 है. जो चेंज है वो मैग्नीट्यूड है x इंटू 10⁻⁻⁴. x की वैल्यू हमें बतानी है. ठीक है, कर लेते हैं. E1 हम लिखेंगे वो होगा E0 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 5 log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn2 प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर मैग्नेट चेंज नहीं हो रहा तो सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ टू द पावर 8 लिख सकते हो. H+ की कॉन्सेंट्रेशन अभी 1 मोलर है तो 1 टू द पावर 8 लिख लेते हैं और दूसरी बार हमने लिखा 10⁻⁻⁴ रखी है. तो ये आ गया. अब डिफरेंस कितना है इन दोनों में? इन दोनों में अगर आप डिफरेंस लोगे, सब्ट्रैक्ट कर दो पूरी इक्वेशंस को. सो यू आर गोइंग टू गेट डेल्टा E. E0 विल गेट कैंसल्ड. इधर क्या आएगा 0.059 डिवाइडेड बाय 5 log 1 बाय 10⁻⁻32. क्योंकि log 1 भाई ये तो 0 हो जाएगा, log 1 इज 0 तो सिर्फ ये बचेगा 10⁻⁻32. गाइस ये होता है 0.059 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 32. अब मुझे इसे लाना 10⁻⁻⁴ के टर्म्स में, तो मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों मल्टीप्लाई कर दिए ताकि बराबर हो जाए. सो दिस वैल्यू इज x. जब आप इसको सॉल्व करोगे यू आर गोइंग टू गेट 3776. ओके, ठीक है ना. सो x की वैल्यू ये आ रही है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन. द फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम सोडियम, जिसका वर्क फंक्शन इतना है, उसको हमने स्टॉप कर दिया बाय द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सेल दिस. तो एक अपने पास सेल है जिसमें H2 गैस है जो कि H+ दे रहा है और AgCl है एट कैथोड जो कि +1 ऑक्सीडेशन में Ag को भेज रहा है Ag सॉलिड में, और साथ में क्लोराइड आयन निकल रहा है एक्वस मीडियम. ठीक, इसको अगर हम बैलेंस कर ले तो देयर विल बी हाफ मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ AgCl. ऑलराइट, अब इस सेल की जो पोटेंशियल है that potential is used to stop the electron which is emitted from sodium. मतलब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एप्लीकेशन कर रहे हैं. यहाँ पे हमने एक इस पे फोटोन डाला, उस फोटोन से यहाँ इलेक्ट्रॉन निकला, उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमने ये पोटेंशियल लगा दी. तो कैन आई राइट, जो ये फोटोन मैंने इस पे डाला उसकी एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम प्लस द पोटेंशियल ऑफ दिस सेल. ठीक है, टोटल इतनी होनी चाहिए. अच्छा, तो अब इस सेल की पोटेंशियल कितनी होगी? पहले E0 सेल देख लेते हैं. इट विल बी E0 कैथोड माइनस E0 एनोड. कैथोड पे क्या है? AgCl है, उसका मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है 0.22. एनोड पे क्या है? H2 से H+ बन रहा है, ये तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये 0 हो गया. तो इतना आ गया E0. तो E सेल आ जाएगा, E सेल विल बी E0 सेल माइनस, इसको यूज करो 0.06. कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं? Ag+ से Ag0 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 1. लॉग क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, बाकी ये Ag सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये
प्रेशर ऑफ H2 की पावर में हाफ, ये आएगा मेरे पास। क्या मुझे H प्लस और Cl माइनस दिया हुआ है? यस, HCl दिया हुआ है जिसका pH 1 है। तो pH अगर 1 है यानी कि H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 10 टू द पावर -1, Cl माइनस भी तो उतना ही है, जितना H प्लस है Cl माइनस उतना ही है, तो Cl माइनस भी 10 टू द पावर -1 है और हाइड्रोजन गैस 1 बार दी हुई है। तो पुट कर लो, तो इट विल बी 0.22 माइनस 0.06 log ऑफ 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 1। यहां से सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 0.22 प्लस 0.06 इंटू 2। दिस इज 0.22 प्लस 0.12, मतलब आ गया मेरा 0.34 वोल्ट। ये आ गई आपकी सेल की पोटेंशियल। तो इससे पता चला, अच्छा जो हमने इस पे फोटोन डाला है वो कितनी एनर्जी का डाला है, वर्क फंक्शन दे रखा है 2.3 प्लस 0.34, मतलब 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मैंने इस पे फोटोन रेडिएट किया था। फाइन। अब the pH of aqueous HCl required to stop the photoelectric current from potassium, जिसका वर्क फंक्शन इतना है, ऑल अदर कंडीशंस रिमेनिंग द सेम। मतलब अब हम पोटेशियम मेटल ले रहे हैं, उस पे सेम एनर्जी का फोटोन डाल रहे हैं, उससे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए मुझे कितने pH का HCl सोल्यूशन चाहिए? अब उन्होंने बोला कि सारी चीजें सेम है, मतलब जो आप फोटोन डाल रहे हो वो सेम डाल रहे हो, तो उसकी एनर्जी इतनी ही होगी, वर्क फंक्शन दिया हुआ है। इस सेल की पोटेंशियल बदल जाएगी क्योंकि आप pH HCl का चेंज हो जाएगा। तो सेल की पोटेंशियल कितनी चाहिए पहले वो निकाल लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। तो ई सेल जो मुझे चाहिए होगा दैट विल बी एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम। तो इट विल बी 2.64 माइनस 2.25 which comes out to be how much? 0.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना पोटेंशियल का मुझे सेल चाहिए, उसी से रुक पाएगा। ठीक है, तो अगर इतना सेल पोटेंशियल चाहिए, ई नॉट तो यही रहेगा 0.22 माइनस 0.06 डिवाइडेड बाय 1 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। H2 गैस जो है वो अभी भी 1 बार पे ही है, सही है। H प्लस और Cl माइनस मैंने आपको बताया कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो इसको मैं लिख लेती हूँ H प्लस स्क्वायर बिकॉज द कॉन्सेंट्रेशन इज सेम। ओके, नाउ E cell is 0.39, 0.22 minus 0.06 log H plus का स्क्वायर। 0.22 को उधर ले जाओ, इट विल बी 0.17, इधर क्या आएगा माइनस 0.12 स्क्वायर आगे आ जाएगा, log H प्लस माइनस log H प्लस को यू कैन राइट एज pH, तो pH विल बी 0.17 डिवाइडेड बाय 0.12 दैट मीन 17/12। मुझे यहाँ 10 टू द पावर -2 में आंसर देना है, तो एक बार 100 मल्टीप्लाई करो, दिस विल गिव 10 टू द पावर -2। इसको कैलकुलेट करो, इसको जब सॉल्व करोगे, आई एम राइटिंग ओवर हियर, आपका pH आएगा 141.66। इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट इंटीजर में, तो इट विल बी 142। ओके, दिस इज द राइट आंसर। आ गया है, चलो अगला देखते हैं। पोटेशियम क्लोरेट है, उसको प्रिपेयर किया बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ KCl सॉल्यूशन। ये इक्वेशन दी है, इफ ओनली 60% ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन द रिएक्शन, द टाइम in hours required to produce 10 gram KClO3 using 2 एम्पियर करंट। तो हम भेज तो 2 एम्पियर करंट रहे हैं, लेकिन इसका सिर्फ 60% ही यूज हो रहा है इन फॉर्मेशन ऑफ KClO3। कितना KClO3 बनाना है? 10 ग्राम। तो 10 ग्राम अगर मुझे KClO3 बनाना है, यानी कि मुझे 10/122 मोल बनाना है, इसके लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब 6 इंटू 10/122 इतने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। इतने मोल इलेक्ट्रॉन कितने फैराडे चार्ज से आएंगे? इतने ही फैराडे चार्ज से आएंगे, इतना फैराडे चार्ज मुझे चाहिए। तो Q का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू टी डिवाइडेड बाय 96500, इतने फैराडे होता है, पुट कर दो। सो T विल बी Q यानी कि 60/122 इंटू 96500। करंट कितना है?
2 इंटू 60/100, यानी कि 2 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100। इतना टाइम मुझे चार्ज पास करना पड़ेगा। ये सेकेंड्स में आएगा, इसको आवर्स में करने के लिए 3600 से डिवाइड आप करोगे, राइट? ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो सिंपल। फैराडेज लॉ का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में करवाया है। सो इससे आपका आंसर आएगा 10.88 आवर्स। आपको आंसर देना नियरेस्ट इंटीजर में, सो इट विल बी 11 आवर्स। ऑल राइट, चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, जल्दी से इसे 2 मिनट में सॉल्व करो। स्टेटमेंट 1, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी KCl की, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इज हायर कंपेयर टू दैट ऑफ एसिटिक एसिड विच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां दिया हुआ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यहां ध्यान देना क्या होता है। कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है। बोल रहे हैं कि KCl की ज्यादा है एसिटिक एसिड से। ये स्टेटमेंट गलत है। होता क्या है, नॉर्मली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी नो डाउट आपकी ज्यादा होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट से। बात एकदम सही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में यार नंबर ऑफ आयन ज्यादा होते हैं, है ना, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयोनाइजेशन ही कम होता है, तो बेचारे जो आयन्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी कम होते हैं। इसीलिए कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा होती है वीक से। तो अगर आप ग्राफ देखोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक स्ट्रेट लाइन आती है एज पर डिबाय-हर्कल्स-ऑनसाजेस इक्वेशन। ये आ गई रूट सी और लैम्डा एम में। एक्स्ट्रापोलेट करते तो जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, तब जो कंडक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इस इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या होता है यहां आयंस इतने दूर हो जाते हैं, आपने इतना पानी डाल दिया कि आयंस इतने दूर हो गए कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम नेग्लिजिबल हो गया। तो अभी इंडिपेंडेंटली अपना अपना मूव कर पा रहे हैं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। उस वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है इस तरह से, भाई जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो, आपकी कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, आपका आयोनाइजेशन ज्यादा होता है, ज्यादा आयंस बनते हैं, तो इसलिए कंडक्टिविटी बढ़ती है। फिर आप इतना डाइल्यूट कर देते हो कि पार्टिकल्स आयंस दूर हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव कर पाते हैं। ठीक है, इस वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन के पास देखोगे, ये रहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ और ये रहा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऊपर किसका जा रहा है, किसकी ज्यादा कंडक्टिविटी है, वीक की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ज्यादा होती है स्ट्रॉन्ग से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दे हैव हाई कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एज कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड स्टेटमेंट, मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब डाइल्यूट करोगे तो क्या कंडक्टिविटी बढ़ती है या घटती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है ऑन डाइल्यूशन। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, देखो यहां आप डाइल्यूट कर रहे हो तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर राइज कर रहा है दोनों में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, यानी कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑल राइट, सो नाउ आफ्टर हैविंग सीन ऑल द 4 क्वेश्चंस, आप इवैल्यूएट करो कि आप किस ग्रेड की एफिशिएंसी में लाई करते हो, एंड दैट वे टेक इफेक्टिव स्टेप्स। इवन नाउ यू हैव टाइम, और अपने प्रिपरेशन को और अच्छा आप कर सकते हो। ऑल राइट, नाउ यू कैन गो एंड डाउनलोड आवर ऐप, और वहां पे आप फ्रीली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एक पूरे टेस्ट फॉर्मेट में दे सकते हो। सो डाउनलोड आवर ऐप PrepTab फ्रॉम प्ले स्टोर। आई विश यू गुड लक, ऑल द बेस्ट।